हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चंस को एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था 2025 में। उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इस पर्टिकुलर सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट पीवाईक्यूज। एवरीस्टडी क्लासेस हैज वेरियस कोर्सेज फॉर देयर एग्जाम प्रिपरेशंस। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवरीस्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन दी ऐप। सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है विच डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक इज प्राइमरीली यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर ए वेबसाइट। तो हमसे पूछा गया है कि वो कौन सी डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक है जो एक वेबसाइट के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं: इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग या फिर ईमेल मार्केटिंग। तो देखिए, अगर इन चारों ऑप्शंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है और सोल्यूशन में दोनों ही आंसर जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। वो है ऑप्शन नंबर बी एंड डी। राइट। तो अगर हमें एक ऑप्शन यहाँ पर चूज करना था तो हम कोई भी नहीं कर पाते। बी एंड डी, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग और ईमेल मार्केटिंग, ये दोनों ही यहाँ पर ऑफिशियल आंसर इसके जो है वो दिए गए हैं। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग में जो एडवर्टाइजर है वो फी पे करता है जब भी हम ऐड क्लिक करते हैं ऑन एनी वेबसाइट, और ईमेल मार्केटिंग से हमारी डायरेक्ट सेल्स एंड कन्वर्जन्स होती हैं जब भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट किया जाता है अमंग द कंज्यूमर्स, अमंग द टारगेट कंज्यूमर्स जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया होता है उस पर्टिकुलर पेज को। सो ये दोनों ही आंसर्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द फुल रेंज ऑफ एंटिटीज दैट कैन बी मार्केटेड। तो कौन कौन सी एंटिटीज जो हैं वो मार्केट करी जा सकती हैं। पहले हमें दिया गया है फिजिकल प्रोडक्ट्स, पर्सनल सर्विसेज एंड इवेंट प्रमोशंस। देन वी हैव फिजिकल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, आइडियाज, पर्सन्स, प्लेस, इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। सी इज टेंजिबल गुड्स, डिजिटल सर्विसेज एंड नॉन प्रॉफिट कैंपेन्स। एंड डी इज कंज्यूमर गुड्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स एंड टूरिज्म डेस्टिनेशंस। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, आइडियाज हैं, पर्सन्स हैं, प्लेस, इवेंट, इंफॉर्मेशन, ये सारी एंटिटीज ही मार्केट करी जा सकती हैं। तो जो मार्केटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तक जो है वो लिमिटेड नहीं है। राइट। बहुत सारी जो एंटिटीज हैं उनको मार्केट करा जा सकता है, और इस पर्टिकुलर टर्म को दिया था फ्लिप कोटलर ने, जो बेसिकली फादर है मॉडर्न मार्केटिंग है, जिन्होंने कहा था कि फिजिकल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, आइडियाज, पर्सन्स, प्लेस, इवेंट्स और इंफॉर्मेशन, इन सभी को जो है वो मार्केट किया जा सकता है। Next question is which of the following is not typically recognized as a primary type of benefit that customers seek when purchasing a product। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा प्राइमरी बेनिफिट है जिसे कस्टमर सीक नहीं करता जब भी वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता है। चार ऑप्शन है हमारे पास: फंक्शनल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट या फिर रेगुलेटरी बेनिफिट। तो देखिए, रेगुलेटरी बेनिफिट को एक पर्टिकुलर कस्टमर सीक नहीं करता है जब भी वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, तो मोबाइल फोन आप क्यों खरीद रहे हैं? आपको कुछ उसमें से फंक्शंस चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा कैमरा चाहिए, विच इज अ फंक्शनल बेनिफिट। आपके पास मोबाइल फोन रहेगा, एक तरह की आपके पास साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी रहेगी, आप उसको जब चाहें यूज कर सकते हैं, आपकी वेरियस नीड्स को वो फुलफिल करेगा, इट्स अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट। आपने एक मोबाइल फोन खरीदा है, उससे आपको एक स्टेटस सिंबल अगर मिल रहा है तो दैट इज सोशल बेनिफिट। तो कोई रेगुलेटरी बेनिफिट कंज्यूमर सीक नहीं करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। तो हमें बताना है कि ग्रुप ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास डिजाइनर ड्रेस, प्रीमियम शूज एंड गोल्ड ज्वेलरी। सी इज टूथपेस्ट, आइसक्रीम, न्यूज़पेपर। एंड फोर्थ इज कार, लैपटॉप या फिर सोफा। तो देखिए, जो हमारे कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम डेली बेसिस के ऊपर यूज करते हैं, उनको बेसिकली हम जो है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑप्शन में है हमारे पास? टूथपेस्ट, आइसक्रीम, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। सो राइट आंसर here would be option number C. Next question is which of the following acts deal with the regulation of marketing activities, for example price, production and distribution in India। So वो कौन सा एक्ट है जो प्राइस, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको गवर्न करता है और मार्केटिंग, इस तरह की मार्केटिंग जो एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करता है। सो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, राइट। बी इज द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। सी इज द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1954। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1954 1955 जो है, ये पर्टिकुलर जो एक्ट है ये
प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और जो एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसिंग है उनको बेसिकली रेगुलेट करता है। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is, with the help of functional activities dash it can be known what the customer want, how much quantity they want and what they think after using the products। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कौन सी फंक्शनल एक्टिविटी है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, कितनी क्वांटिटी वो खरीदना चाहता है, वो प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है और प्रोडक्ट को जब वो यूज कर लेता है उसके बाद उसकी क्या थिंकिंग होती है। अगर ये हम जानना चाहते हैं तो कौन सी मार्केटिंग से रिलेटेड फंक्शनल एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। ऑप्शन है हमारे पास प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केट इन्फॉर्मेशन या फिर मार्केटिंग रिसर्च। तो इसके लिए हम करेंगे मार्केटिंग रिसर्च, जो कि हमारी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक फंक्शनल एक्टिविटी है, जिसमें हम कंज्यूमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी डिमांड को मेजर करते हैं, उनकी प्रेफरेंसेस को देख पाते हैं, उनका पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या है ये भी हम पता लगा पाते हैं। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज मार्केटिंग रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ऑल प्रमोशनल टूल्स इंक्लूडेड। तो हमें बताना है कि प्रमोशनल टूल्स कौन कौन से हैं नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से। पहले आप देखिए दिए गए हैं एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड पर्सनल सेलिंग। Then we have advertising, personal selling, public relations and sales promotion. Then warehouse, public relations, inventory control and advertising. D is personal selling, public relations, sales promotion and warehousing. So right answer हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जिसमें जो हमारा प्रमोशन मिक्स होता है उसके बेसिकली कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड सेल्स प्रमोशन। बाकी जो यहाँ पर कंपोनेंट्स बाकी ऑप्शंस में हैं, जैसे कि वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक नीड्स, इमेज, लर्निंग एक्सेट्रा बिलोंग टू विच फैक्टर डिटरमाइनिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक नीड्स, इमेज, लर्निंग एक्सेट्रा, ये कौन सा हमारा फैक्टर होता है, किन फैक्टर्स में आएगा जो कंज्यूमर बिहेवियर को बेसिकली इम्पैक्ट करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक नीड्स, इमेज एंड लर्निंग, ये सारे हमारे जो हैं ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं वो हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से वैरी कर सकती हैं। हम क्या इमेज अपनी चाहते हैं सोसाइटी में, इसके अलावा हम क्या लर्न कर रहे हैं, किस तरह का हमारा लर्निंग एटीट्यूड है, ये सारी चीजें हमारी साइकोलॉजी, हमारे माइंडसेट पर डिपेंड कहीं ना कहीं करती हैं। तो साइकोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। Next question is, which of the following pricing strategies involve setting a high initial price of the product and then gradually lowering it over the time। तो कौन सी ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसमें इनिशियली हम प्राइस हाई चार्ज करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसको लो करते जाते हैं। तो ये हमारा होता है स्कीमिंग प्राइसिंग में। तो चार ऑप्शंस थे हमारे पास यहाँ पर, डिफरेंशियल प्राइसिंग की नहीं है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी नहीं है, एडॉप्शन ऑफ मार्केट प्राइसेस भी नहीं है। स्कीमिंग प्राइसिंग हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, जिसमें इनिशियली हम हाई प्राइस चार्ज करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो प्राइस है वो लोअर होता जाता है, जैसे जैसे अडॉप्शन प्रोडक्ट की बढ़ती जाती है और कंपटीशन बढ़ता जाता है तो हम प्राइस को लो कर देते हैं। सो राइट आंसर हियर वुड बी स्कीमिंग प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स मार्केटिंग प्लानिंग। सो मार्केटिंग प्लानिंग को बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन है हमारे पास, सेटिंग मार्केटिंग गोल्स एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। B is executing day-to-day marketing operations. C is evaluating competitor performance and D is managing financial resources. So right answer हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि सेटिंग मार्केटिंग गोल्स एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। सो प्लानिंग में हम करते हैं, मार्केटिंग प्लानिंग में क्या होगा, जो भी हमारी मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगे उनको हम प्लान करेंगे, हम अपने जो मार्केटिंग गोल्स हैं उनको सेट करेंगे, स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करेंगे, किस तरह से अपने गोल्स को हम अटेन कर सकते हैं। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स के मेन फोर पीस हमारे कौन कौन से होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन में है देखिए, प्रोडक्ट, प्लेस, पैकेजिंग, प्राइस, प्लानिंग एंड प्रमोशन। सो वी ऑल नो कि जो फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स है दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग के कंसेप्ट को बेस्ट कौन सा ऑप्शन जो है वो डिफाइन करता है। ऑप्शन है हमारे पास, फोकसिंग सोली ऑन प्रोडक्शन एफिशिएंसी। बी इज एम्फेसाइजिंग कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन टू ड्राइव बिजनेस सक्सेस।
C is prioritizing cost cutting measures, and D concentrating only on internal processes. So मार्केटिंग कंसेप्ट की अगर हम बात करें, सो कस्टमर नीड्स को एम्फेसाइज करना, राइट, और कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन को इंश्योर करना ताकि हमारा जो बिजनेस है उसको सक्सेस मिले, उसी को हम मार्केटिंग कंसेप्ट कहते हैं। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे कस्टमर की नीड्स क्या हैं बेसिकली, राइट। तो कस्टमर की नीड्स क्या हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे, उसके हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनेंगे। वी विल ट्राई टू इंश्योर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल जनरेट वैल्यू। सो कस्टमर ओरिएंटेड हमारी मॉडर्न मार्केटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग का प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है? ऑप्शंस में है हमारे पास गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, बी इज मार्केटिंग प्लानिंग, सी इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड डी इज कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज ऑफ कलेक्शन ये हमारा मार्केटिंग का पार्ट जो है वो नहीं है। कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज हमारे आइदर प्रोडक्शन और फाइनेंस का काम है, ना कि मार्केटिंग का। बाकी जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे कि मार्केट की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, एनालाइज करना, मार्केटिंग की प्लानिंग करना, प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना, डेवलप करना, ये सारे हमारे मार्केटिंग फंक्शन का ही पार्ट हैं। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Next question is which type of product in the BCG matrix has a lower market share in a low growth market and may generate low or negative returns। तो हमें यहाँ पर बताना है कि BCG मैट्रिक्स का वो कौन सा डायमेंशन है जिसमें लो मार्केट शेयर और लो ग्रोथ होती है। सो वी ऑल नो कि BCG मैट्रिक्स के हमारे पास 4 डायमेंशन होते हैं। इसमें हमारे पास स्टार आता है। स्टार इज अ वर्टिकल जहाँ पर हमारी हाई मार्केट शेयर है और ग्रोथ भी हाई है। कैश काउ में हमारा मार्केट शेयर हाई है लेकिन ग्रोथ लो हो चुकी है। क्वेश्चन मार्क में इसका रिवर्स होता है कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो भी कम है लेकिन ग्रोथ काफी ज्यादा है। और डॉग हमारा वो वर्टिकल होता है जिसमें लो ग्रोथ है और लो मार्केट शेयर है। सो इसलिए राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडस्ट्री इज मोस्ट लाइकली टू यूज स्कीमिंग प्राइसिंग फॉर ए न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। तो स्कीमिंग प्राइसिंग कौन सी इंडस्ट्री मोस्ट लाइकली यूज करेगी? स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है? जहां पर इनिशियली हम प्राइस जो है वो हाई चार्ज करते हैं अपने कंज्यूमर से, और ऐसा कहाँ हो सकता है जहां पर प्रोडक्ट जो है वो इनोवेटिव हो। तो फास्ट फूड में ये पॉसिबल नहीं है, ई कॉमर्स में भी नहीं है, ग्रोसरी में भी नहीं है। दिस इज पॉसिबल इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जहां पर हमारे पास जो है वो इनोवेशन का एक ऑप्शन होता है, जहां पर जो अर्ली एडॉप्टर्स हैं या इनोवेटर कंज्यूमर्स हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं, या फिर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स भी हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के केस में मिलेंगे, जिनके हम प्राइस जो है वो, जिनके लिए जो प्राइस है उसको हम हाई चार्ज कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे, राइट। तो स्कीमिंग प्राइसिंग यूज होगी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के लिए। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इन लॉजिकल ऑर्डर। सो जो मार्केटिंग की प्रोसेस है उसे हमें लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो जब भी हम कोई रिसर्च स्टार्ट करते हैं इंक्लूडिंग मार्केटिंग रिसर्च, हमारा पहला गोल क्या होता है? दैट इज टू डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे और हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, यानी कि हमारा रिसर्च प्लान जो है वो बनेगा। तो सी के बाद आएगा बी। जब हमारा रिसर्च डिजाइन तैयार हो जाएगा, हम रिसर्च प्लान बना लेंगे, उसके बेस पे हम इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। और एट द एंड जो हमारी फाइंडिंग्स होगी उन्हें हम प्रेजेंट करेंगे, और उसके बेस के ऊपर जो भी हमारे डिसीजंस हैं उनको लेने की हम कोशिश करेंगे। तो ये हमारी प्रोसेस बनेगी सी, बी, ए एंड डी, जो दी है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। Next question is which is an industry where differential pricing based on the customer characteristics is commonly applied। तो differential pricing हम कौन सी इंडस्ट्री में लगा सकते हैं based on the customer characteristics? differential pricing क्या होती है? जहाँ पर different different prices हम different customers के लिए जो है वो charge करते हैं, right? तो रेस्टोरेंट्स में ये होगा, एयरलाइंस में, ग्रोसरी स्टोर या फिर गैस स्टेशन। सो मोस्ट लाइकली अगर हम देखें तो दिस कुड बी इन द एयरलाइंस इंडस्ट्री। तो एयरलाइंस जनरली डिफरेंशियल प्राइसिंग यूज करती हैं, जिसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं, जहां पर जो प्राइस है वो बेस्ड ऑन द बुकिंग टाइम, डिमांड और जो कस्टमर प्रोफाइल है, जैसे कि इकोनॉमी क्लास या बिजनेस क्लास, उसके हिसाब से हम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो जो डिफरेंशियल प्राइसिंग है ये एयरलाइंस के केस में यूज होती हुई हमें नजर आएगी। ऑप्शन राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ऑफन क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि टीक्यूएम। सो टीक्यूएम को किसने डेवलप किया था ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे पास फिलिप कॉटलर, डब्ल्यू एडवर्ड डिमाइंग,
पीटर ड्रकर या फिर माइकल पोर्टर। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज एडवर्ड डिमाइंग। सो एडवर्ड डिमाइंग ने सबसे पहले टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कंसेप्ट को दिया था, जहां पर उन्होंने फोकस किया था ऑन द क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेसेस। सो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में फोकस किया गया है और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को दिया था डब्ल्यू एडवर्ड डिमाइंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इंक्लूड। सो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? पहला ऑप्शन है हमारे पास द सेल और लिक्विडेशन ऑफ पोर्शन ऑफ ए बिजनेस और a major division profit center of a subsidiary of business unit. B is the management no longer wishes to remain in a business either partially or wholly due to continuous loss or unavailability. C is the merger is considered to be a process when two or more companies come together to expand their business operations. And D is the safeguards its existing interests and strengths to pursue well established and tested objectives. So right answer यहाँ होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब हम सेल करते हैं या फिर लिक्विडेशन करते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस की, डिवीजन की, प्रॉफिट सेंटर की या फिर सब्सिडरी की। सो राइट आंसर here would be ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआईएमएस इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो पीआईएमएस की फुल फॉर्म क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट में? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, सेकंड इज प्रोसेस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सी इज पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम एंड डी इज प्रॉफिट इंपैक्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। पीआईएमएस की फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट इंपैक्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसमें हम जो डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हमारी होती हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे, वो जज करने की हम कोशिश करते हैं। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। Next question is product, price, place, promotion are the four P's of traditional marketing mix, but are the additional three P's of the online marketing mix। तो marketing mix के additional three P's कौन से हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है दिए गया है यहाँ पर, देखिए पीपल, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस, पीपल, पेटेंट एंड फिजिकल एविडेंस, पीपल, पेटेंट एंड प्रोसेसेस, प्रोसेसेस, पेटेंट एंड फिजिकल एविडेंस। देखिए अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एक तरह से हम सर्विस मार्केटिंग की बात कर रहे हैं और उनमें तीन चीजें हमारी आएंगी, पीपल, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस, जो हमारे सर्विस मार्केटिंग का पार्ट है, इनकी 7 पीस का पार्ट है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, होज स्टेटमेंट इज दिस। सो ये किसने कहा था कि मार्केटिंग इज डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो मार्केटिंग है उसमें हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिलीवर करते हैं। इसका मतलब है कि मार्केटिंग में हम क्या मेन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हम अपने कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को टाइमली समझ रहे हैं और उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं टाइम पे, राइट? तो उस केस में क्या हो रहा है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो रहा है। ऑप्शन हमारे पास है पीएफ ड्रकर, पॉल मेयर, हैंसन या फिर फिलिप कोटलर। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज पॉल मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास टेक्नोलॉजी फैक्टर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, पोजीशन ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए एक्सटर्नल फैक्टर हमारा होगा टेक्नोलॉजी फैक्टर, जो कहीं ना कहीं पेस्टल का पार्ट है। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। Next question is the approach to marketing from the managerial side is referred to as marketing management. Whose statement is this? तो अगेन यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है कि किसने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को दिया था। बोला जा रहा है कि मैनेजरियल साइड से जो मार्केटिंग की अप्रोच है उसे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को दिया था, सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फेल्स एंड वेस्टिंग ने। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज द वर्ड मार्केटिंग मिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मार्केटिंग मिक्स जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया था। ऑप्शन है हमारे पास प्रोफेसर नेल बॉर्डन, प्रोफेसर फ्रे, फिलिप कोटलर या फिर लिप्सन एंड डार्लिंग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर नेल बॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा हमारा जो है वो मार्केटिंग प्लानिंग का टाइप नहीं है। तो देखिए मार्केटिंग प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मीडियम टर्म के लिए भी होती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है, लेकिन प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है ये हमारी मार्केटिंग प्लानिंग का पार्ट नहीं है। ये ओवरऑल हमारा जो प्रोडक्शन है या फिर जो प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उससे रिलेटेड आता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
Next question is setting a temporary price of a product below the list price and sometimes even below the cost to increase short-term sales is termed as। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर हम एक टेम्पररी बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट प्राइस से कम कर दें या फिर सम टाइम अपनी कॉस्ट के नीचे भी प्राइस को ले जाएं ताकि हम शॉर्ट टर्म सेल्स को एनहांस कर सकें, तो इसे कौन सी प्राइसिंग कहा जाता है? रेफरेंस प्राइसिंग, बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिस्काउंट प्राइसिंग या फिर प्रमोशनल प्राइसिंग। तो इस तरह की जो हमारी टेक्निक होती है इसको हम प्रमोशनल प्राइसिंग बोलते हैं। सो राइट आंसर हमारा यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रमोशनल प्राइसिंग में हमारा फोकस होता है कि शॉर्ट टर्म में हमारी जो सेल्स है वो बूस्ट हो जाए, उसके लिए बेसिकली हम इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करते हैं। सो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस इससे हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।